सर वो प्रधानमंत्री हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। हाँ। वो प्रधानमंत्री हैं ही नहीं, वो सिर्फ कपड़े के बदलने के लिए वो बने हैं मंत्री। हाँ, वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं। संवर्ण, सबसे ज्यादा अंधभक्त संवर्ण है। हाँ हाँ, मोदी जी उनको गिरा रहे हैं नाले में। हाँ। लेकिन वो झाड़ के हाँ। तुरंत खड़े हो जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मोदी जी मतलब फादर। हाँ ये स्थिति अगर यही रहेगी हाँ। तो आज नहीं कल उनको समझ में आएगा जब उनके घर के बच्चे जेल काटेंगे। उनके घर के बच्चे जेल काटेंगे। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। अब जब से यूजीसी एक्ट 2026 आया है, हर जगह दुकान में वकील साहब का, पुलिस वालों का, जहां भी जो लोग दिख रहे हैं ना, अब सबकी जातियां खोजी जा रही हैं, पूछा जा रहा है। दुकान पर भी जा रहा है कोई तो, यानी जो जाति वाला जहर है वो इतना तेज हो गया है कि अब वो पॉइजन की तरह बनता जा रहा है और हर जगह एक दूसरे को मारने काटने पर लगे हुए हैं। ये हर जगह आदमी अपना काम छोड़ करके, अपना धंधा छोड़ करके बस यही सुनने में लगा है कि यूजीसी में हो क्या रहा है। दरअसल जो देश में गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी और जो सरकारी सिस्टम में जो सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा अगर हो रही है तो गांव गली मोहल्ले में, चौक चौराहे पर, कोर्ट परिसर में यूजीसी की हो रही है। वो भी मैं कहूं तो देश की सबसे बड़ी पंचायत इस समय लोकसभा और राज्यसभा है, जहां की संसद का सत्र चल रहा है, वहां पर भी यूजीसी की चर्चा नहीं हो रही है। पत्थर फेंक दिया और पत्थर जिसके ऊपर गिरा वो मरे, टूटे, अपनी दवा कराए वो जाने। वकील साहब लोग बैठे हैं, ये लोग बताएंगे कि कौन कितना घायल हो रहा है और कहां कहां पत्थर गिर रहा है। वकील साहब क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश द्विवेदी नाम है मेरा जी। मैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अधिवक्ता हूँ। हाँ। और यूजीसी का जो मुद्दा है ये असल में मुद्दा है ही नहीं। हाँ। मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी, क्या सर आप कह रहे हो मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा क्या है बताइए? मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी अपने कुकर्म को छिपाने के लिए हाँ। इस तरह के माहौल को इसलिए पैदा किए कि जिससे चर्चा की एपस्टीन फाइल अभी आप चर्चा में चल रहा है। हाँ। वो नरेंद्र मोदी समेत हाँ। विश्व के बड़े बड़े नेताओं की कुकर्म का वो जो फाइल है उसको दबाने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे लोगों ने यूजीसी का एक जो है काला खेल खेला है, जिससे आम जनमानस इस मुद्दे से भटक जाए और हमारी चर्चा न हो। आप पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाए, आप उसमें विफल हो गए। आप वर्तमान में हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा रहे हो, ओबीसी को SC ST से लड़ा रहे हो, SC ST को ब्राह्मण से लड़ा रहे हो, ठाकुर से लड़ा रहे हो, यादव से लड़ा रहे हो। आप जाति में भी उपजाति खंड विखंड कर रहे हो। ये लड़ाई दरअसल और सिर्फ और नरेंद्र मोदी अपने कुकर्म को छिपाने के लिए यूजीसी जैसे एक्ट को ला के इस चर्चा को समाप्त करना चाहते हैं। ये वकील साहब क्या कहना है आपका? जी ये क्या नाम है सर? मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है, अधिवक्ता उच्च न्यायालय जी प्रयागराज। यूजीसी केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। कहाँ से ध्यान भटकाने के लिए सर? ध्यान भटकाने के लिए बेरोजगारी से, हाँ। ध्यान भटकाने के लिए महंगाई से, ध्यान भटकाने के लिए जो इन्होंने साष्टांग दंडवत किया अमेरिका के सामने कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि में डेयरी और फसलें हैं। अमेरिकी बाजार को भारत में 0% टैरिफ पर ओपन कर दिया गया। इससे भारत की रीढ़ टूट जाए। यहाँ किसान यहाँ के वैसे भी रो रहे हैं, किसान यहाँ के वैसे भी रो रहे हैं। और जब 0% टैरिफ पर अमेरिकी उत्पाद भारत में आ जाएंगे तो यहाँ की खेती बिल्कुल बंद हो जाएगी और पूर्ण रूपेण हम डिपेंड हो जाएंगे उनके हाथों में। तो इसलिए यूजीसी लाई गई। इसलिए यूजीसी ले आके उधर लोगों का ध्यान न जाए, हाँ। वो चर्चा का विषय न हो, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये जातिगत विद्वेष पैदा करके लड़ा दिया। जब मीडिया का ध्यान इधर हो जाए, हाँ। लोगों का ध्यान इधर हो जाए, जब हर गली मोहल्ले में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी व्यक्ति से जातिवाद के नाम पर, हाँ। तो फिर इनका यूजीसी हाँ। और इनका ये जो सरेंडर रहा, हाँ। ये चर्चा के विषय से हट जाएगा। आप ही लोग तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, आप लोग नारा लगाते थे और मोदी जी को वोट झोली भर भर के वोट दिए। अब बोल रहे हैं कि मोदी जी जब राजनीति में यहाँ पे प्रधानमंत्री पहली बार बने, हाँ। तो आप बेहतर जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, हाँ। तो वो धीरे धीरे उन मुद्दा पुराना हो रहा था। लोग समझदार हो रहे थे कि अब हिंदू मुस्लिम हमको नहीं करना है, हमको कुछ बदलाव लाना है। बदलाव जैसे ही ये चीजें इनके अंदरूनी इनको पता चला तो उन्होंने यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये अच्छे मार्ग को प्रशस्त करती थी लेकिन अब मार्ग से भटका रही है। सवर्ण बनाम ओबीसी
ओबीसी बनाम SC ST की लड़ाइयाँ लंबी चले, लोग जातिवाद में बटे। आप देखिए SC ST एक्ट है, वो क्या करता है, वो नुकसान कैसे करता है। कभी कभी क्या होता है, चलिए ठीक है, कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी। अभी रिसेंट में एक आपने देखा होगा उन्नाव का मसला था, हाँ, विष्णु तिवारी। हाँ, विष्णु तिवारी कितने सालों बाद 20 जेल से वो निकला। तो आप ये सोचिए कि वही चीज़ें अगर मान लीजिए हमारी आपकी पर्सनल दुश्मनी कुछ और है, यूनिवर्सिटी में हम दोनों साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, थोड़ी सी कोई चीज़ें गंभीर मुद्दे पे कोई बातचीत हो गई, बहस हो गई, हम आप पे क्या UGC जैसे चीज़ों का नियम अगर लागू होगा, हम आप पे जाएंगे ST ST जैसे मुकदमे कराएंगे, फिर आप सोचिए आपकी ज़िंदगी का क्या होगा, सवर्णों की ज़िंदगी का क्या होगा, वो बर्बाद हो जाएंगे। बस उनको दबाने के लिए एक प्रक्रिया लागू की गई है और एक लड़ाई। आप ध्यान दीजिए, यूनिवर्सिटी में अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन चीजें अभी लड़ाई झगड़ा हर यूनिवर्सिटी में हुआ कुछ दिन पहले, हर विश्वविद्यालयों में होगा और आए दिन होता रहेगा। ये क्या होगा, ये हमारे लिए काल बन जाएगा। ये सवर्णों के लिए भी काल बनेगा, OBC STO के लिए काल बनेगा। अब इस पे सरकार फैसला जो ले बेहतर ले, हम तो यही चाहते हैं। वकील साहब, आप लोग कोर वोटर थे, आप लोगों के साथ ऐसा छलावा क्यों किया गया? हम तो शुरू से इनकी चीजों को समझ चुके थे, इसलिए खास वोटर नहीं बने। हम तो जानते थे आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कल कुछ और होगा। ये लेकिन ये अंधभक्तों को नहीं समझ में आ रहा था। अब समझ में। वकील साहब, कब तक चलेगी लड़ाई? ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक मोदी अपने कुकर्म को छिपाना चाहते हैं, तब तक चलेगी। नेहरू अभी जी का तो नाम मैं तो जैसे बहुत एस्टीन धन्यवाद से जोड़ा जाता था, हाँ। इनका नाम एप्स्टीन से जोड़ा जाता है। अच्छा। बस यही फर्क है। अच्छा। नेहरू और मोदी में। हाँ। बस मोदी जी से क्यों नाराज हैं वकील साहब? नाराज नहीं है, मोदी जी से नाराज नहीं है, मोदी जी के कुकर्मों से नाराज है। हाँ। देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने जा रही है। पुजारी हैं, एक नंबर के भक्त आदमी हैं, आप बोल रहे हैं। भक्त हैं वो, हाँ? भक्त हैं, विदेश यात्रा के भक्त हैं, कपड़ों के भक्त हैं, हाँ। भ्रष्टाचार के भक्त ड्रेस हैं, पहनते हैं। अय्यासी के भक्त हैं। हाँ। एप्स्टीन फाइल आप अभी दरअसल आपने अभी एक बयान सुना होगा ट्रंप का कि मैं 24 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी की राजनीतिक हत्या कर सकता हूँ। अच्छा। लेकिन आपने तुरंत तत्काल 18% टैरिफ पे राजी हो गए आप। ये सर्व और सिर्फ और अपने कुकर्म को छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा घटिया आदमी, डरपोक आदमी, डरपोक प्रधानमंत्री है। आज तक उस आदमी का कोई ऐसा फैसला बताइए जिसने समाज के हित में हुआ हो, कोई भी ऐसा फैसला बता दीजिए। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने कुकर्म को छिपाने के लिए UGC एक्ट, SC ST एक्ट। अभी आपने बिहार में देखा होगा कि एक पूरे गांव के ब्राह्मण परिवार को, 109 परिवारों को SC ST में फंसा के जेल भेज दिया गया। 40 लोग। आप वकील साहब, पहले जो OBC बाहर थे SC ST एक्ट से, अब SC और OBC दोनों लोगों को साथ कर दिया गया UGC में। दरअसल OBC से SC ST से OBC बाहर कभी थे ही नहीं। हाँ। आप अभी अगर समाजवादी पार्टी सरकार में देखेंगे, सबसे ज़्यादा SC ST यादवों के ऊपर दर्ज हुआ था। हाँ। उससे कुछ मतलब अछूते ब्राह्मण समाज के लोग भी नहीं थे, अन्य समाज के लोग भी नहीं थे, जिसपे SC ST प्रभावी हो रही थी। लेकिन वर्तमान में जो कुचक्र रचा गया है, उसका आप रिजल्ट देखेंगे तो बहुत भयावह है। मतलब आपको देख के डर लगेगा। हम लोग तो मान लीजिए विद्यार्थी जीवन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां जब विश्वविद्यालय में पढ़ेंगी तो उनको समझ में आएगा कि हमारे साथ नुकसान क्या हो रहा है। उसी नुकसान को रोकने के लिए हम लोग UGC के मुद्दे पे भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस फैसले पे भी वर्तमान में रोक लगा दी गई है। और जब तक नियम बदलेगा नहीं, नियम तो लागू नहीं होगा, ये तो तय है। हाँ। स्वर्णों ने अपना मूड बना लिया है। लागू हो जाए तो क्या कर लेंगे? लागू अगर होगा तो आप जान लीजिए कि एक ऐसा गृहयुद्ध छिड़ जाएगा देश में, नरेंद्र मोदी का हाल वही होगा जो शेख हसीना का हाल हुआ था। अच्छा वकील साहब, SC ST और जो UGC है, उसमें दोनों में क्या अंतर है? SC ST और UGC जी। SC ST और UGC जी। मतलब पूरक है। अच्छा, हाँ, हम ये करें SC ST और UGC जो है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। SC ST जैसे एक्ट लगाया जाता है, वो तो आम आदमी सारी चीजों पर लगाया जाता है। हाँ। UGC सिर्फ स्टूडेंट जो युवक खड़े हो रहे हैं, जो अपने बल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए एक तरह से दोनों वर्क वही करेंगे। बस वहां पे रहेगा, उनके बाप दादा फंसाए जाएंगे SC ST में, यहाँ उनका लौंडा फंसाया जाएगा। बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। SC ST में फंसाए जाएंगे उनके बाप दादा, उधर वो जेल काटेंगे। इधर यूनिवर्सिटी उनका लड़का कुछ बनने के लिए गया है, वो UGC में फंसाया जाएगा। मतलब एक तरह से पूरा खानदान बर्बाद, एक तरह से सवर्ण परिवार बर्बाद। मतलब वो कभी उभर नहीं पाएंगे और आजीवन इसी तरह वो रहेंगे। फिर बाद में यही होगा कि आत्महत्या करके मरेंगे, कोई जेल काटेगा, बस यही सब चीजें चलती रहेंगी। और फिर वो अंत में क्या होगा, जो जेल से निकलेगा वो कुछ कर नहीं पाएगा, अपराधी बनेगा, चोर बनेगा, हत्या करेगा, उसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी।
जब किसी के लड़के का जीवन बर्बाद हो जाएगा वो तो सरकारी नौकरी कभी नहीं पाएगा। आप अच्छे से बेहतर जानते हैं, पाएगा ही नहीं नौकरी, करेगा क्या वो? जी। यही अपराध जगत में वो आएगा, जी, अपराधी बनेगा जी, परिवार बर्बाद हुआ, बाप दादा उसके फंसे SC/ST एक्ट में, लड़का बेचारा गया था पढ़ने, गरीब घर का लड़का था। सवर्ण गरीब नहीं होता क्या? सवर्ण गरीब भी होता है। बहुत से ऐसे घर होंगे जिनके यहाँ पानी सरकार तो मान रही कि आप लोग मालदार हो, पैदाइशी ही। सरकार के मानने से क्या होगा? जाके देखिए ना ग्राउंड लेवल पे, हाँ। कितनी बहन बेटियां हैं उनकी शादी नहीं हो रही सवर्णों, हाँ, कितनी वो बेचारे भीख मांग रहे हैं समाज में, हाँ। कि हाँ हमको दे दीजिए, हमारी बहन बेटी की शादी हो जाए। उनके ऊपर भी SC/ST मुकदमा लग गया, खेत बेच के बेचारे जेल काट रहे हैं। हाँ। SC/ST UGC में बस यही डिफरेंट है। SC/ST में बाप दादा फंसेंगे और UGC में उनका लौंडा फंसेगा, उनके घर की लड़कियां फंसेंगी। तो सरकार कैसे बनेगी सर जब इस प्रकार के जब नियम कानून नहीं लाए जाएंगे? सरकार को हम बदलेंगे, आज नहीं कल बदलेंगे। कैसे बदलोगे? हर बार तो झूठ बोलते हो आप लोग सर। नहीं, झूठ कहाँ बोलेंगे? हाँ। यही अंधभक्त तो समझ नहीं पा रहे हैं ना। अब समझ में आया है सवर्णों को। अब जाके हर सवर्णों से ले लीजिए इंटरव्यू, गांव-गांव जाइए, लागू करें। UGC SC/ST में कितने परिवार फंसे हुए हैं जाके देखिए। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, सरकार बदलेंगे वो। हाँ, ये विधेयक लाएंगे अभी सर मोदी जी? कुछ नहीं, सब कुछ जो भी होगा आंदोलन होगा, फिर सड़कों पर उतरेंगे हम लोग। जी, तो देखते हैं कि अब ये मुद्दा कहां तक जाता है। ये वकील साहब लोग कितनी लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट में और कितनी लड़ाई लड़ेंगे ग्राउंड पर, सड़क पर। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।